नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सात्विक सत्य में। दोस्तों, आज हम जो कथा देखने वाले हैं वो कथा उपनिषद की है। उपनिषद में वो कथा केनोपनिषद के तृतीय खंड में आती है। देखो इस कथा में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक बार क्या हुआ, एक बार देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ। तो देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। तो देवताओं ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की, तो देव उस विजय का उत्सव मना रहे हैं। उसी के संदर्भ में ये तृतीय खंड है केनोपनिषद का। चलिए देखते हैं। देखो इस उपनिषद का जो प्रथम श्लोक है वो क्या कहता है। ब्रह्म है देवेभ्यो विजिज्ञ तस्य है ब्राह्मणो विजये देवा अमीयन्तः ते एकशन्तास्माकमेवायं विजयो अस्माकं मेवायं महिमेति। इसका अर्थ है अग्नि वायु इंद्र आदि देवताओं की संसार में धूम मची हुई है। चारों तरफ इनकी विजय का डंका पिट रहा है। देखो कह रहे हैं ना, अग्नि वायु इंद्र आदि ये देवता हैं और इनकी संसार में धूम मची हुई है। धूम मची हुई का मतलब ये अपनी विजय का उत्सव मना रहे हैं, इनकी विजय का डंका पिट रहा है। वास्तव में देवताओं के लिए यह विजय ब्रह्म ने ही प्राप्त की है। अब ये ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्म है ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर। तो वास्तव में देखा जाए तो देवताओं के लिए यह विजय ब्रह्म ने प्राप्त की है, परंतु देवता इस विजय को अपनी विजय समझ रहे हैं। देखो ये लिखते हैं आगे, ब्रह्म के कारण देवताओं की विजय है, परंतु देवता लोग इसे अपनी ही विजय समझकर अपनी महिमा समझने लगे। यह भूल गए कि हमारी महिमा का कारण ब्रह्म है। वे ऐसे देखने लगे जैसे ये हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। आगे दूसरा श्लोक क्या कहता है, उसमें इसका समाधान है कि भाई देवता अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हैं। देवताओं ने असुरों पर विजय तो प्राप्त कर ली, तो उस विजय को वे सोच रहे हैं कि विजय हमने ही प्राप्त की है, हम ही हैं। लेकिन उस विजय के पीछे कौन है? उस विजय के पीछे है ब्रह्म, उस विजय के पीछे है परमात्मा, उस विजय के पीछे है ईश्वर। वे भूल गए हैं परमात्मा को, ईश्वर को। वे खुद को 30 मार कहाँ समझ रहे हैं? कौन? देव। तो श्लोक नंबर 2 कहता है तद है एषां विजज्यो तेभ्यः है प्रादुर्बभूव तत् न व्यजानता किमह इदम यक्षम इति। देवताओं की इस बात को ब्रह्म ने जान लिया। वह उनमें से निकल खड़ा हुआ, उसने अपनी शक्ति को उनमें से खींच लिया और यक्ष के रूप में उनके सामने आकाश में आ खड़ा हुआ। देवताओं को उसे देख समझने पड़ा कि यह यक्ष कौन है। देखो उपनिषद की लैंग्वेज थोड़ी विचलित करने वाली है। तो यहाँ पे जो बोला है कि वह उनमें से निकल खड़ा हुआ, वह मतलब ब्रह्म उनमें से निकल खड़ा हुआ। उनमें से निकल खड़ा हुआ मतलब उन देवताओं में से निकल खड़ा हुआ, क्या ऐसा है? देखो इसको हम इस सेंस में लेंगे। उनमें से निकल खड़ा हुआ मतलब जहाँ देवता अपनी विजय का उत्सव मना रहे हैं वहाँ पर ब्रह्म आ खड़ा हुआ। आ खड़ा हुआ का मतलब प्रकट हुआ, ठीक है। उसने अपनी शक्ति को उनमें से खींच लिया और यक्ष के रूप में उनके सामने आकाश में आ खड़ा हुआ। देवताओं को उसे देख समझने पड़ा कि यह यक्ष कौन है। तृतीय श्लोक कहता है ते अग्निम अब्रुवन जात वेदः एतद विजानीहि किम एतद यक्षम इति तथा इति। अर्थात जब यक्ष उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ तो देवताओं के राजा जो कि इंद्र हैं, जो खुद एक देव हैं, वो कहते हैं अग्नि से, अग्नि भी एक देव है, वे कहते हैं अग्नि से हे जात वेदश, इसका पता लगाओ यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा का मतलब बहुत अच्छा। अग्नि इंद्र की बात माना और चला यक्ष से मिलने, जहाँ पे यक्ष प्रकट हुआ। फिर आगे लिखते हैं चतुर्थ श्लोक में तद अव्यद्रवत्तम अव्यवदत् कह अशी इति अग्नि वे अहम अस्मि इति अब्रवीत जात वेदः वे अहम अस्मि इति। अर्थात अग्नि यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंचा। यक्ष ने पूछा तू कौन है? हु आर यू? अग्नि ने कहा मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदश हूँ। देखो अग्नि जो है एक देव है जिसे इंद्र ने भेजा है किसके पास? यक्ष के पास। यक्ष कौन है? यक्ष ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म है।
तो इंद्र ने अग्नि को भेजा ब्रह्म के पास। तो ब्रह्म अग्नि से पूछ रहा है कि तू कौन है। अग्नि बोल रहा है अपना परिचय देते हुए कि मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदश हूँ। अब आगे देखते हैं 5वां श्लोक क्या कहता है। तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इति अपि इदम सर्वम, अर्थात यक्ष ने पूछा तुझ में क्या शक्ति है। अग्नि ने उत्तर दिया पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मैं जला सकता हूँ, राख कर सकता हूँ, जला सकती हूँ, राख कर सकती हूँ। जब अग्नि ब्रह्म के पास गया तो ब्रह्म ने पूछा तू कौन है। अग्नि ने कहा मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदश हूँ। फिर यक्ष ने पूछा कि तुझ में ऐसा क्या है, तुझ में क्या शक्ति है। अग्नि ब्रह्म को, यक्ष को उत्तर देता हुआ बोलता है कि मैं जो कुछ भी संसार में उसको मैं जला सकता हूँ, राख कर सकता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं 6वां श्लोक क्या कहता है। तस्मै तृणम निदधो एतद दह इति तद उपप्रयाय सर्वजवेन तत्ने शशाकः दग्धुम स ततः एव निवृते न एतद अशकम विज्ञातुम यदा एतद यक्षम इति। अर्थात यक्ष ने अग्नि के सम्मुख एक तिनका रख दिया, कहा इसे जलाओ। तो जब अग्नि ने ये बोला यक्ष के सामने, ब्रह्म के सामने कि मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदश हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी जला सकता हूँ, कुछ भी राख कर सकता हूँ। तो भाई ब्रह्म तो ब्रह्म है, उसने अग्नि की परीक्षा लेनी सोची। उसने एक तिनका रख दिया अग्नि के सामने और बोला इसे जलाकर दिखा, इसे जलाकर देखा। तो इसी को बोल रहे हैं, यक्ष ने अग्नि के सम्मुख एक तिनका रख दिया और कहा इसे जलाओ। तो अग्नि अपने संपूर्ण बल से लपका मतलब जलाने के लिए, किंतु तिनके को जला न सका। बस वहीं से लौट पड़ा। कहाँ लौट पड़ा? जहाँ पर सभी देव बैठे थे, सभी देवों की सभा थी, वहीं पर अग्नि वापस चला गया और बोला किससे? इंद्र से, मैं नहीं जान सका यह यक्ष कौन है। इंद्र ने तो भेजा था अग्नि को यक्ष के पास कि हे अग्नि जाओ पता लगाओ कि वह यक्ष कौन है। तो जब अग्नि उस तिनके को जला न सका तो अग्नि जान गया कि यह जो यक्ष है यह कोई अद्भुत ही है। तो वह वापस चला गया, लौट पड़ा और बोला इंद्र की सभा में जाके बोला मैं नहीं जान सका यह यक्ष कौन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 7वें श्लोक में। अतः वायुम एब्रुवन वायो एतत् विजानीहि किम एतद् यक्षम इति तथा इति। अब देवताओं ने वायु से कहा इसका पता लगाओ यह यक्ष कौन है। वायु ने कहा बहुत अच्छा। पहले अग्नि को भेजा था यक्ष के पास, अब वायु जा रहा है यक्ष के पास पता लगाने कि यक्ष कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 8वां श्लोक देखते हैं। तद अव्य द्रवत तम अव्य वदत कै असि इति वायु वे अहम अस्मिन् इति। वायु यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंचा। यक्ष ने पूछा तू कौन है? वायु ने कहा मैं वायु हूँ, मैं मातृश्व हूँ। पहले अग्नि आया था, वो भी बड़े ही अहंकार में आके बोल रहा था कि मैं अग्नि हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी जला सकता हूँ। जैसे वो बोल रहा था ऐसे ही ये वायु बोल रहा है कि मैं वायु हूँ, मातृश्व हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं श्लोक नंबर 9। वो कहता है तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इति अपि इदम सर्वम आददीये यद इदम पृथिव्याम इति। अर्थात यक्ष ने पूछा, ब्रह्म ने पूछा तुझ में क्या शक्ति है? वायु ने बड़े ही प्राउड के साथ उत्तर दिया पृथ्वी में जो कुछ है चाहूँ तो मैं सब कुछ समेट कर उड़ा ले जाऊँ, चाहूँ तो मैं सब कुछ समेट कर उड़ा ले जाऊँ। फिर यक्ष ने क्या किया आगे देखते हैं। 10वां श्लोक कहता है तस्मै तृणम निदधो एतद आदस्तस्व इति तद उपप्रयाय सर्वजवेन तत्न शशाकः आदातुम सह ततः एव निवृते
न एतद अशकम विज्ञातुम यदा एतद यक्षम इति। यक्ष ने वायु के सम्मुख एक तिनका रख दिया, जैसे उसने अग्नि के सम्मुख तिनका रखा था अग्नि का अभिमान तोड़ने के लिए, ऐसे उसने वायु के सम्मुख भी तिनका रख दिया और बोला इसे अपनी जगह से हिलाकर दिखाओ। तो वायु अपने संपूर्ण बल से लपका, परंतु उस तिनके को न हिला सका, बस वहीं से लौट पड़ा। बोला मैं नहीं जान सका यह यक्ष कौन। वो वहीं से लौट पड़ा और फिर वहीं जाके खड़ा हो गया जहाँ पे देवों की सभा हो रही थी, जहाँ पे देव उत्सव मना रहे थे, और बोला उन देवों से कि जिसको जानने के लिए आपने मुझे भेजा था मैं नहीं जान पाया कि वह यक्ष कौन है। ठीक है, पहले अग्नि गई, अब वायु गया, अब आती है इंद्र की बारी। तो श्लोक नंबर 11 कहता है अतः इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद विजानिहि किम एतद यक्षम इति तथा इति। अर्थात अब देवताओं ने इंद्र से कहा हे मघवन इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा बहुत अच्छा। इंद्र यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंचा, परंतु यक्ष इंद्र से तिरोहित हो गया। तिरोहित अर्थात छिप गया। जैसे ही इंद्र पहुंचा यक्ष गायब हो गया। अब आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 12 में क्या कहते हैं ये, सह तस्मिन् एव आकाशे स्त्रियम आजगामा बहु शोभमानाम उमाम हेमवतीम ताम है उवाच किम एतद यक्षम इति। इंद्र उस आकाश में यक्ष को ढूंढने लगा, जहाँ पर यक्ष खड़ा हुआ था, जहाँ पर ब्रह्म खड़ा हुआ था, वहाँ पर इंद्र उस यक्ष को, उस ब्रह्म को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक स्त्री दिखाई दी, अत्यंत शोभायमान सुवर्ण अलंकारणों से युक्त, हिम के समान शुभ्र, उमा उसका नाम। इंद्र ने उमा से पूछा यह यक्ष कौन था। इंद्र ने उमा से पूछा यह यक्ष कौन था। देखो आगे लिखते हैं ये, उमा 2 अक्षरों से बना है, उ तथा माँ। उ का अर्थ है क्या और माँ का अर्थ है नहीं। उमा का अर्थ हुआ क्या नहीं, क्या है या नहीं। यह तर्क का, बुद्धि का काम है, इसलिए उमा का अर्थ है बुद्धि। यक्ष के तिरोहित होने पर इंद्र अर्थात जीव की उमा अर्थात बुद्धि से बातचीत हुई। आपको कुछ समझ में आया कि यहाँ पर बात स्त्री की नहीं हो रही है। स्त्री तो मात्र यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है समझाने के लिए, ताकि आसानी से समझा जा सके। तो उमा जो है वो किसको बोला इन्होंने, बुद्धि को। क्यों, उ माँ, उ का अर्थ है क्या और माँ का अर्थ है नहीं, अर्थात क्या है और क्या नहीं। अभी जो क्या है क्या नहीं, इसका निश्चय कौन करता है, इसका निश्चय बुद्धि करती है, विवेक करती है। ठीक है, तो यह तर्क का, बुद्धि का काम है, इसलिए उमा का अर्थ है बुद्धि। यक्ष के तिरोहित होने पर इंद्र, अब यहाँ पर जो इंद्र था, जो इंद्र का यहाँ पर बात हो रहा था, वो किसके संदर्भ में हुआ, वो जीव के संदर्भ में हुआ। तो इंद्र अर्थात जीव की उमा अर्थात बुद्धि से बातचीत हुई। आगे लिखते हैं, अग्नि तथा वायु ये दोनों इस कथानक में भौतिक शक्तियों के प्रतिनिधि तत्व हैं। अग्नि दृश्यमान भौतिक तत्व, परसेप्टिबल फिजिकल एलिमेंट है। वायु अदृश्यमान भौतिक तत्व, इम्परसेप्टिबल फिजिकल एलिमेंट है, परंतु दोनों अचेतन हैं, जड़ हैं। इंद्र का अर्थ है जीवात्मा। जो इंद्र की बात यहाँ पर चल रही थी, वो इंद्र तो एक माध्यम था समझने के लिए, बाकी बात रियल में किसकी चल रही थी, वास्तव में बात चल रही थी जीवात्मा की, अर्थात चेतन तत्व की, स्पिरिचुअल एलिमेंट की। अचेतन तथा चेतन जगत ब्रह्म की शक्ति के कारण ही महिमाशाली है। अब आपको समझ में आया, अचेतन तथा चेतन जगत ब्रह्म की शक्ति के कारण ही महिमाशाली है। इस बात को अग्नि, वायु तथा इंद्र ने जो क्रम से अचेतन तथा चेतन जगत के प्रतिनिधि हैं भुला दिया।
अचेतन तो जड़ है, इसलिए यक्ष ने एक तिनका सामने रखकर अग्नि तथा वायु के घमंड को शिथिल कर दिया, परंतु चेतन को, जीवात्मा को, इंद्र को यह समझाने के लिए उसकी विजय, उसकी महिमा भी ब्रह्म के ही कारण है। उसकी महिमा भी ब्रह्म के ही कारण है। यक्ष उसके सामने से स्वयं तो हट गया, परंतु उमा को अर्थात बुद्धि को भेज दिया। हृदय के आकाश में जो यक्ष तिरोहित हो गया था, उसका पता उमा ने इंद्र को अर्थात बुद्धि ने जीवात्मा को दिया। देखा गया है, देखो ये जो कथा हमने देखी इस तृतीय खंड में केनोपनिषद के, देवताओं की और इंद्र की, बुद्धि की, उमा की, है ना, ये कुछ भी हमने जो देखा, ये किस चीज़ को समझने के लिए देखा? ये हमने इस बात को समझने के लिए देखा कि जीवात्मा जो है वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी वो कर्म करता है, जो कुछ भी, मान लो उसने जो विजय प्राप्त की, तो वो जो विजय प्राप्त की वो उसके अपने कारण से नहीं प्राप्त हुई उसको, वो उसको ब्रह्म के कारण से प्राप्त हुई, वो उसको उस अदृश्य शक्ति परमेश्वर के कारण से प्राप्त हुई। परंतु विडंबना ये है कि वो जो जीवात्मा है, वो जो इंद्र है, वो अहंकार के वशीभूत होकर इस बात को भूल गया है कि जो कुछ उसे प्राप्त हो रहा है वह उसके कारण से नहीं, बल्कि ब्रह्म के कारण से उसे प्राप्त हुआ, चाहे वो विजय हो। जैसे इन्होंने बोला ना कि देवताओं ने असुर पर विजय प्राप्त की, है ना, और समस्त देवताएं उत्सव मना रहे हैं विजय का, पर वे ये भूल बैठे हैं कि ये विजय वास्तव में है किसकी। तो इस बात का आभास कराने के लिए ब्रह्म प्रकट हुआ। तो यहाँ पर जो इंद्र की बात की गई, इंद्र की बात यहाँ पर की गई जीवात्मा के संदर्भ में, और यहाँ पर जो उमा की बात की गई, जिसको ये सुंदर स्त्री बोल रहे हैं, उसकी बात की गई यहाँ पर बुद्धि के संदर्भ में, है ना। तो बुद्धि ने जीवात्मा को ये बताया है कि क्या है क्या नहीं है, अर्थात क्या तेरा है क्या नहीं है। मतलब उमा ने इंद्र को बताया कि जो विजय का उत्सव तुम लोग मना रहे हो, वास्तव में यह तुम्हारी विजय नहीं, यह विजय है उस ब्रह्म की। तो वास्तव में बुद्धि ने जीवात्मा को ये बताया कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म है और कुछ नहीं है। तो यही सार था केनोपनिषद के इस तृतीय खंड का। दोस्तों, ये आज हमने देखा केनोपनिषद का तृतीय खंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि इस वीडियो में हमने क्या बात समझने की कोशिश करी। इंद्र के ज़रिए, उमा के ज़रिए, अर्थात जीवात्मा और बुद्धि के बारे में जो कुछ भी हमने समझा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर ऐसी ऐसी वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बाकी मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।